Good morning, students. Today I will discuss with you pro rata and pro rata with calculation. Pro rata is the main and most important questions for like board examinations. Normally dear ये pro rata with calculation बोर्ड में आपको 8 मार्क्स में पूछा जाता है. क्वेश्चन आपका नॉर्मली 90% ऐसा होता है जैसे कि आप लोग बना रहे हैं, बट इसमें होता क्या है कि कैलकुलेशन रीएडजस्टेड करने के बाद एरियर फाइंड करना होता है केवल इसमें. बाकी एंट्री 11 जो आप बनाते आए हैं वही इसमें होगी. नॉर्मली होता है क्या कि ओवर एक्सेस को ही प्रो राटा बोला जाता है. जैसे कि सामने बोर्ड पर जो क्वेश्चन है आपका, शेयर इशू की आपने 10,000, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है यहाँ पर 15,000 की हो गई आपकी. ओवर एक्सेस एप्लीकेशंस आपकी 5,000 है, जिसमें से 1,000 आपने रिजेक्ट किया और 1,000 आपने एडजस्ट किया. तो रिजेक्शन और एडजस्टमेंट केवल आपकी सेकेंड एंट्री पे इफेक्ट डालती है, या फिर इसकी जो एडजस्टेड अमाउंट होती है अलॉटमेंट पेड पे इफेक्ट डालती है. ठीक है. सो व्हाइल स्टार्ट प्रो राटा एंड प्रो राटा विद कैलकुलेशन, हाउ टू मेंटेन ऑफ journal entries with calculation of area or allotment. So share application जो issued है बेटे वो आपकी 10,000 है, रिसीविंग आपकी हो जाती है 15. इस तरीके से ये एक्स्ट्रा जो शेयर हैं आपके वो 5,000 हो गई. इस 5,000 से 1,000 आपने माइनस किया, ये आपका हो गया रिजेक्ट. इसमें जो बैलेंस आपका है वो आपने किया एडजस्ट. तो बैलेंस आप एडजस्ट कर रहे हैं. अमाउंट आपकी 10 रुपीज़ है, जो डिवीजन किया आपने 4 पार्ट में एप्लीकेशन 40,000 रुपीज़ अलॉटमेंट फी ऑफ कोर्स 2 एंड 10,2. सो राम टू whom 100 शेयर failed allotment and cause, all share forfeited and reissue at the rate of 9. This is the main and most important topic of policy here. So first of all, you prepare now an electrical division by 1, 2, 3, 4 part. And one part is application allotment, first call, second call, and second part is due part. Third part is paid यानी कि bank part, and third part is fourth part is other. So 3 into 15. नॉर्मली होता क्या है कि जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव है आपकी एप्लीकेशन टाइम पे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर या 15. फिर जो एक्चुअल पोजीशन आपकी होती है उसको आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर मल्टीप्लाई करेंगे. तो नॉर्मली इसकी जो अमाउंट है आपकी वो 45,000 होगी डियर. 45,000 ये आपकी रिसीविंग में आएंगी. 30,000 आपका अलॉटमेंट हो गया डियर, ये आपका 30 अलॉटमेंट टाइम पे आ गया. यहाँ पर आपका 20,000 हो गया डियर, और 20,000 की आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल. अब हमें ये देखना है कि प्रो राटा तो नॉर्मली डियर यहाँ पर है क्योंकि 15,000 की एप्लीकेशन रिसीव होगी. प्रो राटा तो ओवर एक्सेस वाला होता ही. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कैलकुलेशन होगी या नहीं. अब यहाँ पर यदि आप देखें कि 4,000 जो ओवर एक्सेस अमाउंट है आपकी, 4,000 जो ओवर एक्सेस अमाउंट है, ये सारे के सारे आपने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडिकेट नहीं किया गया कि ये कहाँ देना है. नॉर्मली होता क्या है कि जब क्वेश्चंस में ओवर एक्सेस अमाउंट आती है तो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाता है. तो पहला तो आपको देखना है कि अलॉटमेंट पर एडजस्टिंग है या नहीं है. यस है यहाँ. सेकेंडली आपको ये देखना होता है क्या अलॉटमेंट जिस पे ओवर एक्सेस किया हुआ है वहाँ पर एरियर है या नहीं है. यस अलॉटमेंट एरियर. तो आप यहाँ देखेंगे कि 4,000 आपने अलॉटमेंट एडजस्ट किए और 4,000 एडजस्टिंग के बाद एरियर भी आपका अलॉटमेंट. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैलकुलेशन मैचअप हो. ओवर एक्सेस एडजस्टिंग अलॉटमेंट एंड एरियर ऑन अलॉटमेंट जब दोनों ही एक चीज पे आ जाते हैं तो कैलकुलेशन जनरेट हो जाती है. तो नॉर्मली है क्या कैलकुलेशन जनरेट कैसे होगी, किस टाइप से आप बनाएंगे वो देखना है. तो आपको करना क्या होता है कि राम के पास अंडर शेयर है, अलॉटमेंट है, टोल नहीं दिया, क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेशन हो गया. यहाँ आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं 2 के हिसाब से 200. तो यहाँ जो आपने माइनस किया है 200, तो ये एंट्री आपकी बनेगी 9800. यहाँ 100
इंटू 200 यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी आपकी होगी 90, 200 की डेढ़ पास होगी। अब रह जाती है आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये आप, तो ये आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑन अलॉटमेंट। तो मैं यहाँ पर फुल स्टेप्स आपको बताऊंगा, बहुत इजी स्टेप्स हैं, सेम लैंग्वेज सेम वर्डिंग से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि ग्राफ के पास जो है वो टू होम का मतलब एलोकेट। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी होता है कि एलोकेट और अप्लाइड क्या। अप्लाइड वो जो पब्लिक मांग रही है, एलोकेट वो जो कंपनी इश्यू कर रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये तो 10,000 तो एलोकेट है, वो कंपनी आपको देगी, लेकिन जो 14,000 है आप 15 में से 1,000 रिजेक्शन जो माइनस करेंगे तो 14 आपका बचा दिया, ये आपका अप्लाइड, ये आपका अप्लाइड। तो हमें क्या देखना होता है कि जब एलोकेट गिवन होते हैं तो आपको अप्लाइड फाइंड करना होता है, जब अप्लाइड गिवन होते हैं तो आपको एलोकेट फाइंड करना होता है। तो आप निकालेंगे स्टेप 1 अप्लाइड शेयर इक्वल नंबर ऑफ एरिया इनटू अप्लाइड शेयर अपॉन एलोकेट शेयर। नॉर्मली देखिए नंबर ऑफ एरिया है आपके 100 और अप्लाइड है आपके पास 14,000, रिजेक्शन माइनस करने के बाद एलोकेट है आपके पास 10,000, ये आपके शेयर रह गए 150। इसका मतलब ये कि राम ने 140 शेयर डिमांड किया होगा, तब जाकर कंपनी ने उसको 10,000 इश्यू किया। तो यहाँ पर अप्लाइड और एलोकेट का वेरिएशन आ गया कि राम ने अप्लाई किए 140 बट कंपनी ने अलॉट किए 100। इसके बाद निकालते हैं आप स्टेप 2। स्टेप 2 में निकालेंगे डिफरेंस ऑन एप्लीकेशन मनी। आप एप्लीकेशन मनी पे डिफरेंस निकालेंगे, सो 140 माइनस 100 इंटू एप्लीकेशन रेट। एप्लीकेशन रेट इज 3 रुपीज, सो 40 इंटू 3 इक्वल अमाउंट इज ओनली 120। एप्लीकेशन रेट में जो अमाउंटिंग का डिफरेंस है वो 120 है। इसके बाद देंगे आप स्टेप 3। स्टेप 3 में निकालेंगे आप अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी निकालेंगे नंबर ऑफ एरिया इनटू अलॉटमेंट रेट। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन रेट था आपका, यहाँ पर अलॉटमेंट रेट आ जाएगा। सो नंबर ऑफ एरिया 100 इनटू अलॉटमेंट आल्सो 3, सो अमाउंट इज 300। इसके बाद आप लेंगे यहाँ पर स्टेप 4। स्टेप 4 में लेंगे आप एरिया। तो एरिया में आपका स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 3 में आपके 300 है, स्टेप 2 में आपके 120 है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फिगर है वो 180 आ गई है। ये 180 जो आपकी फिगर है ये एरिया है 180 एरिया। तो यहाँ से आपकी दो फिगर माइनस होती है, एक तो गॉसियन एरिया माइनस होता है और एक एडजस्टिंग फिगर माइनस होती है जो एडजस्ट करेंगे अभी आप हम सेकंड। तो ये गॉसियन एरिया 180 आपको मैंने फाइंड। आई होप ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आई होगी। 4 स्टेप में नॉर्मली डिवाइड की जाती है। बस आपको ये देखना बहुत जरूरी होता है कि अप्लाइड आपको निकालना है या फिर एलोकेट निकालना है। तो टू होम एलोकेट अलॉट के लिए हम अप्लाइड निकालते हैं, जब अप्लाइड के बाद होता है तो आप एलोकेट निकालते हैं। तो एलोकेट निकालने के लिए बस आपको ये चीज करना होता है, एलोकेट शेयर इक्वल नंबर ऑफ एरिया इनटू एलोकेट अपॉन अप्लाइड। जैसे कि अप्लाइड के लिए अप्लाइड की मल्टीप्लाई करके एलोकेट से डिवाइड करते हैं, एलोकेट निकालने के लिए एलोकेट की मल्टीप्लाई करके अप्लाइड से आप डिवाइड करते हैं। बस केवल ये चीज है। बाकी स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 एज वेल एज इक्वल। तो ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई होगी, इसे आप
कॉपी करें या फिर स्क्रीनशॉट लें या आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको रफ करूँगा, रफ करने के बाद मैं आपका जर्नल एंट्री पास करूँगा। Yes, dear. Journal. Entry number 2. This is the main and effective part of this solution. Entry number 1, entry number 2, entry number 3, entry number 4, entry number 5, entry number 6, entry number 7 and entry number 8. ये सीक्वेंस प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया। नॉर्मली आपकी सेकंड एंट्री का मेन इफेक्टिव है सो दैट शेयर application account debit, application account debit, application receipt is 15,000 into amount is 3, so total amount is 45,000. और to share capital account 10,000 actual capital into 3 equal 30,000 and टू शेयर अलॉटमेंट एडजस्टिंग वाला ईयर के पार्ट है आपका, तो यहाँ पर 4,000 आपने एडजस्ट किए इंटू 3 के हिसाब से 12,000 और टू बैंक में जो रिजेक्शन अमाउंट होती है वो बैंक के नाम से आती है आपकी 1,000 इंटू 3, ये 3,000 आपने रिजेक्ट। तो ये जो 12,000 एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन एप्लीकेशन है आपको यहाँ से माइनस करनी होती है, ये आप माइनस कर दें। इसके बाद जो ये वाली फिगर आएगी इसकी एंट्री आपकी फोर्थ बनती है, तो फोर्थ एंट्री पूरी ये आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपकी 90 एंट्री होगी, सेम 6 एंट्री होगी, सेम 8 एंट्री। तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। इसके बाद 6 कॉल्सिनेरियन, 8 कॉल्सिनेरियन की होगी। उसके बाद हम शेयर को फॉरफिट करेंगे। सो फॉरफिट शेयर एंट्री नंबर 9, forfeiture share 100 and amount is 10, so that share capital account debit 100 into 10 1,000 and to share allotment account and to share first call account and to share second कॉलम। नॉर्मली होता है कि यहाँ पर अनपेड आती है, यहाँ जो फॉरफिचर वाली एंट्री बनाएंगे केवल उन शेयर की बनती है जो अनपेड होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि 100 शेयर आपने पे नहीं किए थे, इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपीज़ थी, 1,000 की कैपिटल के शेयर हमारे पास फॉरफिचर है। अब हमें ये देखना है कि 1,000 की कैपिटल जो फॉरफिचर हमने किए उसमें अनपेड अमाउंट कौन कौन सी है। अब ये देखते हैं कि 180 रुपीज़ तो आपका अलॉटमेंट है, 200 रुपीज़ आपका 200 ये है और 200 ये आपका ये हो गया। तो कुल मिला के 580 रुपीज़ आपके पे नहीं हुए। अनपेड कॉल में ये आपका आ जाता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट आपका 420, ये फॉरफिचर है। तो यानी कि हमें यहाँ पर जैसे गेन ऐसे प्रॉफिट 420 रुपये हो जाता है 100 शेयर। अब ये जो मोड है एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर
at the rate of 9 so that bank account debit 100 into 9 900 to share capital account 100 into 10 1000। अब यहाँ देखते हैं कि जब हमने 1000 वाले शेयर को 900 रुपये यानी कि 900 में सेल किया तो यहाँ पर हमें लॉस हो गया। तो इस लॉस को भी आप ये तो लिखेंगे वो आप शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से ही रिप्रेजेंट करेंगे ये। तो यहाँ पर हमें 420 रुपीज़ का गेन है और यहाँ पर हमें 100 रुपीज़ का लॉस है। यदि हम दोनों में कंपेयर करते हैं तो अभी भी आपको यहाँ पर 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो जब 11th एंट्री आप करेंगे नियर की एंट्री बनेगी आपकी ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर की जो एंट्री बनती है नॉर्मली वो आपके फर्स्ट फॉरफीचर एंड सेकंड फॉरफीचर के डिफरेंस के साथ बनती है। आप ये देखते हैं कि 420 फॉरफीचर एट द टाइम ऑफ फॉरफीट ऑफ शेयर एंड 100 रुपीज़ ऑफ फॉरफीचर ऑफ एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। सो डिफरेंस ट्रांसफर इन 320 रुपीज़ capital reserve account. So the other is share forfeiture account debit to capital reserve account. नॉर्मली आपने इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो आपने देखने की बात ये है कि सबसे पहले जब आपका प्रोवाइडर का कैलकुलेशन होता है तो पहले आप कैलकुलेशन की जर्नल करते हैं जिसका कैलकुलेशन करते हैं जिसका इफेक्ट आपका बैंक अलॉटमेंट पे होता है। इसके बाद आपकी जो जर्नल होती है एज वेल एज फॉरफीचर वाली सेम है, रेशियो वाली सेम है, ट्रांसफर वाली सेम। तो फॉरफीचर जो आपका फर्स्ट टाइम किया गया उसमें 420 रुपीज़ का एज ए गेन आपको मिला। जब रेशियो किया तो एज ए लॉस फॉरफीचर 100 रुपीज़ मिला। इसके डिफरेंस को कैपिटल में ट्रांसफर। तो इस तरीके से ये फॉरफीचर बिग प्रोवाइडर एंड अलॉटमेंट कैलकुलेशन आ जाती है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और न्यू वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम्स न्यू कंडीशन के साथ फेस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव